लोगों ने हम पे विश्वास किया और आप सबने विश्वास किया, और हमारे जहां 21 विधायक थे, आज हम जाके सरकार, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, मंच पे हमारे बहुत साथी बैठे हैं, सरकारें कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, लेकिन किसान के जीवन को बेहतर करने के लिए हम किस हद तक कामयाब हुए, ये हमको सोचना पड़ेगा। हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किसके लिए हम राजनीति करते हैं। मेरे दादाजी फौज में हवलदार थे, कम पढ़े लिखे थे, और मेरे स्वर्गीय पिताजी पहले एयरफोर्स में थे। मैं गांव में नहीं रहा, मैं गांव में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि फादर अधिकारी बन गए थे, अफसर थे, तो हम लोग अलग अलग जगह पोस्टिंग में जाते थे। लेकिन एक बात जरूर है, गांव में किसान के ऊपर क्या उस पर बीतती है, अपनी बच्ची के हाथ पीले करने के लिए उसको कहां कहां भटकना पड़ता है, किस किस से उधार लेना पड़ता है, किस किस के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उन व्यवस्थाओं से हम जितने वाकिफ हैं। और राजनीति में अगर हम लोग काम करते हैं तो उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। हम सिर्फ भाषण दें, घोषणाएं करें और अपने जीवन काल में समय निकाल दें, उसका कोई मतलब नहीं है। जब जब मुझे मौका मिला, मैंने पूरी कोशिश करी कि लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरें, नौजवानों को ताकत दें। 2/3 देश की, प्रदेश की आबादी आज नौजवानों की है। 35-40 साल से कम उम्र के लोग हैं 70%। उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, रोजगार के साधन को कैसे उपलब्ध कराएं। मैंने कल कहा, नागौर के अंदर भी जब बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा इकट्ठा करके, किताब खरीद कर, ट्यूशन पढ़ते हैं, मेहनत कर कर अपना एग्जाम देते हैं, और वहां उनको पता पड़ता है कि पेपर लीक हो गया या परीक्षा कैंसिल हो गई, तो वो भी दुखी होते हैं, हम भी दुखी। और ये बात सरकार भी बोलती है। मुझे खुशी है कि सरकार ने कार्रवाई करी, कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन एक के बाद ये प्रकरण हो रहा है, इससे मन आहत होता है। हमें पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि वो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पे हो, नेता हो, अधिकारी हो, किसी दल का भी हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे और उसको सूद समय सजा मिले। ये बात मैं भी सरकार भी बोलती है, हमारी पार्टी बोलती है, हम सब बोलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस दिशा में काम होगा। अभी सुचित्रा जी बोल रही थी, ये भी मुझे बड़ी है, लेकिन इनमें जज्बा ज्यादा है मेरे से। सुचित्रा जी ने कहा कि 10 महीने रह गए चुनाव में, बिल्कुल सही कहा आपने। 10-11 महीने बाद वोट पड़ेंगे। कांग्रेस में आप सबने देखा है, पिछले 3 महीनों से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले पैदल और भारत को जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया। ये भारत जोड़ो यात्रा 75 साल के इतिहास में शायद पहली बार नेता ने इतनी लंबी एक यात्रा निकाली बिना रुके। और मुझे सौभाग्य मिला, मैं 6-7 राज्यों में पैदल चला उनके साथ। राजस्थान में 18 दिन वो पैदल चले। संदेश क्या था? किसान को, नौजवान को मजबूती देने का, समाज में जो टकराव और एक हिंसा का माहौल पैदा हुआ उसको खत्म करने का, भाईचारे का, प्रेम का, मोहब्बत का, जोड़ने का, गरीबी, महंगाई, अर्थव्यवस्था पर जो आज काले बादल मंडरा रहे हैं उसको छटने का, उसको आगे बढ़ाते हुए 30 तारीख को यात्रा खत्म होगी कश्मीर के अंदर। लेकिन उस यात्रा के बाद आज हमारा दायित्व बनता है कि उस संदेश को गांव ढाणी तक लेकर जाएं। वो यात्रा तो चली गई, लेकिन यात्रा के बाद हर जिले, हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर क्षेत्र में हम लोग जाएं, लोगों को संदेश दें कि हम आपके साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए 26 जनवरी से एक और अभियान हम चालू कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, लोगों के हाथ हैं, उस हाथ को हम जोड़ना चाहते हैं संगठन को मजबूती देकर। क्योंकि 30 साल से राजस्थान में हमेशा 5 साल एक सरकार आती है, फिर 5 साल दूसरी सरकार आती है। ये 5-5 साल में सरकार जो बदलती है, इस परिपाटी को खत्म करना है। 11 महीने अगर हम सच्चे मन से, लगन से, त्याग और तपस्या से
जनता की सेवा और करेंगे, सत्ता संगठन मिलकर काम करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि 11 महीने बाद दोबारा आप लोग हमको आशीर्वाद दोगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की दोबारा बन सकती है। शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, 3 बार चुनाव जीता उन्होंने, 15 साल तक लगातार कांग्रेस सरकार बनी। तरुण गोगोई साहब असम के मुख्यमंत्री, 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार चुनाव जीता। भूपेंद्र हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार चुनाव जीता। रेड्डी साहब तेलंगाना कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार चुनाव जीता। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती, इस पर हमको सोचना पड़ेगा। और ये आप लोग हैं, जनता हैं, लोकतंत्र के अंदर आपके हाथ की टिकी दब जाएगा, उसी को आशीर्वाद मिलता है। तो जनता का मन कैसे जीते, जनता की भावनाओं से कैसे जुड़े, जनता के सामने उनकी कसौटी पे खरा कैसे उतरे, उस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है। और राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, हम सब चाहते कि हम सबको साथ लेकर चलें, 36 कौम को लेकर साथ चलें, चारों धर्म के लोगों को साथ लेकर चलें। और आप सब लोग, मैंने शुरू में कहा, ये सीमावर्ती जिला है, यहां पर फसल की, सिंचाई की, बिजली की, इन समस्याओं का पूर्ण तरह समाधान कैसे हो। हर बार ज्ञापन मिलते हैं, धरने होते हैं, छोटा मोटा कुछ आगे बढ़त होती है, लेकिन हम वहीं फंस के रह जाते हैं। हम बड़ा क्यों नहीं सोच सकते, हमेशा हमेशा के लिए इस सिंचाई की, इस नहर की, इस मरम्मत की, इस पानी को छोड़ने की, इस बिजली की समस्या का हमेशा हमेशा के समाधान क्यों नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम साथ मिलकर हमेशा के लिए इस पूरे क्षेत्र की तमाम, चाहे सेम की हो, चाहे सिंचाई की हो, इन सब समस्या का समाधान कर सकते हैं। संकल्प की जरूरत है, निश्चय की जरूरत है, जनता के समर्थन की जरूरत है। हमारे बच्चे, मुझे दुख होता है साथियों, हमारे किसान भाई, ऐसे कितने किसान हैं जो कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिखकर किसान बनेगा।